ये दबा किया गया। टुकड़े हाँ। लाइट में नहीं पड़ता। ये पूरा पोज है कृष्ण जी, ये बांसुरी, ये बांसुरी है, अरे तो बांसुरी ये है। कृष्ण जी के हाथ है पूरे। इसके पीछे देखो ये, और ये फूल की डिजाइन है, ये भी कमल है, हाँ। ये भी कमल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम सब कुतुब मीनार या फिर विष्णु स्तंभ जो है उसके बारे में देखेंगे। दिल्ली आने के बाद हमारा दिन में जाना तो नहीं हो पाया था कुतुब मीनार किसी रीज़न से, इसलिए हम शाम पे गए। बट जो शाम का एक्सपीरियंस था ना, वो भी कुछ अलग ही था, क्योंकि आज तक हम जितने भी फोर्ट्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे दिन पे ही जा चुके हैं, और काफ़ी जगहों में, काफ़ी क्या 80-90% जगहों में रात में जाना अलाउड नहीं होता है। पर सिर्फ कुतुब मीनार ऐसा था जहाँ पे पहली बार हम रात में गए थे, और वो एक्सपीरियंस भी बहुत अलग था। बहुत से तथ्य हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये विष्णु स्तंभ हो सकता है, और मैंने इस पे ही काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हूँ जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। देश में कुतुब मीनार को लेकर हमेशा एक जंग सी मची होती है। एक तरफ मुग़लों का साइड लेने वाले कहते हैं कि कुतुब मीनार बनने से पहले वहाँ कुछ नहीं था, और दूसरे तरफ जो सच इतिहास को बाहर लाना चाहते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारे जो सबूत मिले हैं वो चीख के यही कहते हैं कि यहाँ पे पहले विष्णु मंदिर था। और जो कुतुब मीनार जिसे कहते हैं उसे ध्रुव स्तंभ या फिर विष्णु स्तंभ कहा जाता था। जब आप कुतुब मीनार के प्रेमिसेस के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको सामने थोड़ा आगे जाने के बाद इल्तुतमिश की कब्र दिखाई देती है। इस एरिया में अगर आप शाम को जाएंगे तो बिल्कुल लाइट नहीं होता है, आपको अपने फ़ोन के टॉर्च से ही देखना पड़ेगा। और जब आप इसके जो मेन गेट है इसका अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कमल की नक्काशियाँ बनी हुई हैं दीवार के ऊपर, और उसी के ऊपर उन कमल के जो जड़ हैं उनके ऊपर अलग से कुरान की आयतें लिखी गई है, अलग से लगवाई गई है। तो ये डिफरेंस आप फील कर सकते हैं कि वो पहले क्या था और बाद में अलग से लगाया गया है। ऐसे आपको कुतुब मीनार के आजू बाजू के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वहाँ पे और भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। इल्तुतमिश की कब्र के बाद आगे जाने के बाद हम जो मेन प्रेमिसेस है जिसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आजकल कहा जाता है वो देखने को मिलेगा। और यहीं पे जो हम कहते हैं ना कि पुराने हिंदू देवी देवताओं की जो खंडित मूर्तियां हैं पिल्लर में, जिनकी फ़ोटोज़ मैंने गूगल में देखी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेगी। ये जो पूरा प्रेमिसेस है इसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मस्जिद थी जो टूट चुकी है, बट अगर आप उनके पिल्लर्स पे देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे कृष्ण जी की, गणेश जी की और भी नटराज भगवान जी की, हर भगवान की खंडित मूर्तियाँ पिल्लर में दिखी हुई है, जिसमें से सबके जो चेहरे हैं उन्हें जानबूझकर खंडित किया गया है, क्योंकि मूर्ति के जो बाकी हिस्से हैं जैसे कि उनके हाथ पैर ये सब अभी भी अच्छे से नज़र आते हैं, बट जो उनका चेहरा है, हर मूर्ति का जो स्पेशली चेहरा है उसे खंडित कर दिया गया है। और अगर आप अजंता एलोरा गए होंगे तो आपने भी वहाँ पे ये देखे होंगे, मूर्तियों के जो मेन चेहरे होते हैं उन्हें खंडित कर दिया जाता है। ये देखो गणपति बप्पा दिखाता हूँ। ये तोरण तो देख, तोरण बनी हुई है, घंटियाँ कहाँ तोरण? ये तोरण बनी हुई है छोटी छोटी, और ये घंटी, ये गणेश, ये पेट पैर, ये उनकी सूंड, शंकर जी लग रहे हैं, नटराज नटराज भगवान। भगवान जी। हाँ, ये नटराज भगवान जी। मुगल आक्रांता हमेशा से हिंदू देवी देवताओं को शैतान साबित करते थे। उन्होंने यहाँ पे भी भगवान गणेश को शैतान बताने के लिए उनकी प्रतिमा को पिंजरे में कैद कर दिया था। वहीं कश्मीर में मौजूद मारतंड मंदिर को नष्ट करने के बाद उसका नाम शैतान की गुफा कर दिया था। कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जहाँ बनी है वहाँ हिंदू मंदिर हुआ करते थे। आप चाहे किसी भी धर्म या मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, और जब आपका कभी दिल्ली जाना हो और कुतुब मीनार देखना हो तो उसे गौर से देखिएगा। आपको वहाँ दिखाई देगा कि कैसे आक्रांताओं ने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार को लेकर ही इस बात के बहुत अधिक प्रमाण हैं कि ये एक हिंदू टावर था जो कि कुतुबुद्दीन से सैकड़ों वर्षों पहले मौजूद था, इसलिए इसका नाम कुतुबुद्दीन से जोड़ना गलत होगा।
कुतुब मीनार के पास जो बस्ती है उसे मेहरौली कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसे मिहिर हवेली कहा जाता है। इस कस्बे के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर विख्यात खगोलज्ञ मिहिर, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में थे, रहा करते थे। उनके साथ उनके सहायक गणितज्ञ और तकनीकविद भी रहते थे। वे लोग इस कथित कुतुब टावर को खगोलीय गणना अध्ययन के लिए प्रयोग करते थे। ये मूर्ति थी, वैसे मूर्ति टूट और ये गई है, मंदिर बाकी की शेप वो मंदिर दिख बना रहा है। ये पूरा मंदिर के है। जैसा अच्छे अब जो दिख रहा है वही बता रहा अलग हूँ। से ये मूर्ति थी। या तो ना कृष्ण भगवान जी ने बांसुरी पकड़ाई या फिर नटराज ने। हाँ, या फिर विष्णु भगवान जी भी हो सकते हैं। कृष्ण भगवान की लगती है कृष्ण जी ही लग रहे, बांसुरी पकड़े से एक मिनट यहाँ दो घोड़े बने हुए हैं। जरा और ये दिख रहा है? ये जिस मंदिर को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था उसे ही कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का नाम दिया। तथाकथित कुतुब मीनार से निकाले गए पत्थरों के एक और हिंदू मूर्तियां थीं, जबकि दूसरे तरफ अरबी में अक्षर लिखे हुए हैं। इन पत्थरों को अब म्यूजियम में रख दिया गया है। ये देखो, यहाँ पे भी छोटा सा मंदिर बना है और यहाँ पे भी टूटा हुआ है। अच्छा, नटराज भगवान जी का वो ऐसा वाला हाथ करके एक पोज रहता है। और ये देख डांस का। नीचे, ये तो वो अजंता की। और इसके बाजू में भी गणपति बप्पा टाइप दिख रहा है। ये देखो, ये पूरा पोज है। कृष्ण जी, ये बांसुरी, ये बांसुरी है। ये तो बांसुरी ये है। कृष्ण जी के हाथ है पूरे। ये बांसुरी जैसी लग रही है। ये कृष्ण नीचे जी देखना, ये देख, और उनके पैर। इतना एविडेंस काफी है। नीचे देखो, ये देख, नीचे देख, मंदिर के आगे अंदर की मूर्ति ही खाली है, वो मंदिर के अंदर का एरिया ही खाली है। छोटे छोटे से मंदिर बने, ऊपर घंटी बनी हुई है। जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है, इसका नाम विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ के तौर पर जाना जाता था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह खगोलीय प्रेक्षण टावर था। पास में ही जंग न लगने वाले लोह के खंभे पर, जिसे लोह स्तंभ कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा है कि विष्णु का यह स्तंभ विष्णुपादगिरी नामक पहाड़ी पर बना था। इस विवरण से साफ होता है कि टावर के मध्य स्थित मंदिर में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति को मोहम्मद गौरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ने नष्ट कर दिया था। खंबे को एक हिंदू राजा की पूर्व और पश्चिम में जीतों के सम्मान स्वरूप बनाया गया था। देखो, ये जो है, इसके पीछे देखो, ये और ये फूल की डिजाइन है। ये भी कमल है, ये भी कमल है, ये भी कमल है। ऐसे ऊपर 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 ये बने हुए, फिर इनके पीछे ये कमल दिख रहा है। शेषनाग है, कमल है। हाँ, ये उसके कमल ऊपर उन्होंने वो किया। अलग ही ऊपर से इतना चिपकाया गया, पता नहीं चिपका क्यों, गिरता क्यों नहीं है। ये जोड़ में भी वो भी तो कमल का ही फूल दिख रहा है। कमल तो के ये तो कमल ठीक के था ना, फूल। ये अलग से लगाया गया ना। यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा है भी होगा बहुत अच्छा सा, तो उन्होंने वो तोड़ दिया। ये चला जा रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कमल का फूल है, यहाँ पे कमल का फूल है, ऊपर से अलग से चिपका हुआ है, फिर ये ऐसे जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर। मुझे कुतुब मीनार में एक बात बहुत अजीब लगी कि जहाँ जहाँ आपको हिंदू आर्किटेक्चर या फिर मंदिर के टूटे हुए अवशेष मिलेंगे, वहाँ पर लाइट्स नहीं लगाए गए हैं। वहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है। अगर आपको मेरी बात अजीब लग रही हो या गलत लग रही हो और आप दिल्ली से हो या आप कभी कुतुब मीनार जाना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार आप शाम को जाइए। जहाँ जहाँ आपको मंदिर के टूटे अवशेष मिलेंगे, जहाँ जहाँ मंदिर के टूटे हिस्से हैं या फिर बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स अभी भी जानबूझकर सिर्फ वहाँ पर लाइट्स नहीं लगाए गए हैं, पर कुतुब मीनार पे या फिर और भी बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा लाइट्स लगाए हुए हैं। मतलब मेन फोकस वहीं पे दिया गया है। बट जहाँ पे मंदिर के टूटे अवशेष है या फिर कुतुब मीनार से लोह स्तंभ से आप डायरेक्ट पीछे तरफ जाइए, वहाँ पे आपको मंदिर के बहुत सारे टूटे अवशेष मिलेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े पिल्लर बने हुए हैं, पर वहाँ पे लाइट्स बिल्कुल नहीं लगे थे। हम अपने फ़ोन की टॉर्च से ही देख रहे थे। वहाँ पे हमको शेषनाग भगवान जी का भी आर्किटेक्चर मिला, उनकी मूर्ति मिली, और भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी खम्भों पे बनी हुई। तो ये बहुत अजीब था। जहाँ जहाँ पे हिंदू आर्किटेक्चर या फिर मंदिर के टूटे अवशेष है, वहाँ पर जानबूझकर लाइट नहीं लगाया गया है। बल्कि अगर ये मॉन्यूमेंट है
और इसके बाकी एरिया भी हम देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी लाइट्स लगाना चाहिए। टेक्निकली तो हर जगह ही लगाना चाहिए, बट मेन फोकस कुछ ही जगहों को किया गया है। अगर आपने कभी गूगल में भी फ़ोटोज़ देखे होंगे तो आपको कुतुब मीनार में सिर्फ कुतुब मीनार की फ़ोटो दिखती है, पर जो पूरा एक मंदिर का टूटा स्ट्रक्चर है उसकी फ़ोटोज़ भी गूगल में बहुत कम दिखाई जाती है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप जाना चाह रहे हैं तो एक बार ज़रूर शाम को जाना और लौह स्तंभ के पीछे वाला जो एरिया है उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करना। दिन में भी जाना और रात में भी जाना, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि दिन में आप देख पाओगे कि वहाँ पे मंदिर के टूटे अवशेष और पिलर वगैरह हैं, और रात में आप ये देख पाओगे कि जानबूझ के हर जगह लाइट्स लगाए गए हैं, पर सिर्फ उन जगहों पर नहीं लगाए गए हैं। ये अलग से दीवार बनी है हाँ, हाँ। तोड़ने के बाद। ये पूरा मंदिर का पिलर है पुराना वाला। हाँ, उसके ये? ऊपर अलग से दीवार, ये वाली दीवार, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये बाद में बना है। ये देखिए, दरवाजा। ये ओरिजिनल है ना? हाँ, ये पूरा पुराना ये है। स्ट्रक्चर ये है। अपन लोग यानी हिंदू आर्किटेक्चर में बड़े ये देखो डिटेलिंग से बनाते हैं। नजर बट्टू है ना, इसी को बोलते हैं ना। देखो ये जो ऐसा सपाट रहता है ना, ये मुगल आर्किटेक्चर रहता था, पर हिंदू आर्किटेक्चर में बहुत डिटेल्स देके और खम्बे खम्बे बहुत बना। एक मिनट देख, एक चीज नोटिस किया, वहाँ पूरा लाइट से जगमगा रहा है, पर जो मेन स्ट्रक्चर है ना, ये तबाह लाइट किया के गया। टुकड़े हाँ। लाइट भी नहीं पड़ रहा। यहाँ वही आ रहा है जो इतिहास को जानना चाहता है। छुपा भी दिया कि अंदर कोई देखो मत, जाओ मत भाई, बाहर बाहर देखो। लौह स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ कहा जाता था। ये विष्णु के मंदिर का प्रहरी स्तंभ समझा जाता था। एक दिशा में 27 नक्षत्रों के मंदिरों का अंडाकार घिरा हुआ भाग था। लाल पत्थरों का एक विशाल अलंकृत दरवाज़ा एक पवित्र क्षेत्र को जाता था, जिसे नक्षत्रालय कहा जाता था। इसलिए परंपरागत रूप से मुख्य द्वार को आलय द्वार के तौर पर जाना जाता था। कनिंघम जैसे इतिहासकार इस दरवाजे को फर्जी तरीके से सुल्तान अलाउद्दीन से जोड़ते हैं, हालांकि स्वयं अलाउद्दीन की ओर से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था। सवाल ये है कि अलाउद्दीन के समय यह स्थान पूरी तरह से चूर चूर होते खंडरों में बदल चुका था। ऐसी हालत में अलाउद्दीन को क्यों ऐसी जगह पर एक शानदार अलंकृत दरवाज़ा बनाने की सूझी, जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इसका नाम विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ के तौर पर जाना जाता था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये खगोलीय प्रेक्षण टावर था। वो एक ना नौकर था एक, नौकर था। उसको बस में देकर चले गए थे ये सब, तो उसने बनवा दिया। देखो ये दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे में ऊपर तोरण बनी हुई है और आम के पत्ते लटक रहे हैं। ये पत्ते हैं और तोरण है आम के। बताओ, ये अपन नहीं करते पूजा पाठ में। और एक और चीज, वो देखो कलश के ऊपर आम के पत्ते वाली डिजाइन हो। बहुत डिटेल